हेलो फ्रेंड्स, थ्रोज एक कीवर्ड रह गया है, उसे भी बता देता हूं, ये कवर अप हो जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। दो तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। एक एक्सेप्शंस हैं, देखिए एक एक्सेप्शन है रन टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, राइट। दिस इज अनचेक्ड। और ये दोनों पोर्शन, ये सब क्या है? ये सब चेक्ड एक्सेप्शन, ये सब चेक्ड है। और ये जो है ये क्या है? अनचेक्ड है। ये सारे के सारे, ये सारे अनचेक्ड है। जितने भी अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो सब रन टाइम पे आते हैं। और जितने भी चेक्ड एक्सेप्शंस हैं, अनचेक्ड रन टाइम, चेक्ड कंपाइल टाइम, ये अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? कंपाइल टाइम पे आएंगे, राइट। देखिए ये जो चेक्ड एक्सेप्शंस है ना, ये कंपाइल टाइम पे आएंगे। बोलोगे कि सर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग बताना स्टार्ट किया है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपने बताया था कि सारे के सारे रन टाइम के एरर होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ही होता है रन टाइम एरर। लेकिन ये फिर कंपाइल टाइम कैसे हो गया? रन टाइम पे प्रॉब्लम तो है कि वो यूजर के पास आता है और प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स तो है। लेकिन रन टाइम को अगर हम कंपाइल टाइम पे कन्वर्ट कर दें तो अगर हम उसे कंपाइल टाइम पे कन्वर्ट कर दें तो दी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपाइल टाइम एरर तो ज्यादा अच्छा है, प्रोग्रामर के पास आता है और बीच में प्रोग्राम टर्मिनेट भी नहीं होता है। उस केस में प्रोग्राम चलता ही नहीं है अगर कोई भी एरर है तो कंपाइल टाइम एरर का एंगल ज्यादा अच्छा है, इसीलिए इन सब को कन्वर्ट कर दिया गया है कंपाइल टाइम में ही। और कंपाइल टाइम में अगर कन्वर्ट किया गया है तो इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा ये मिलेगा कि प्रोग्राम बीच में नहीं रुकेगा, ठीक है। और लेकिन एक इसके साथ में एक नया प्रॉब्लम भी आ जाएगा। जो थ्रो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, वो कब यूज करते हैं? कंपाइल टाइम पे तो नहीं करते, रन टाइम पे करते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी थ्रो का यूज करते हो, अगर इन सब में से किसी क्लासेस का यूज करते हो, अगर इसके जितने भी चाइल्ड हैं इनमें से कोई किसी का थ्रो का यूज करते हो चेक्ड एक्सेप्शन के साथ, चेक्ड एक्सेप्शन के साथ, ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि प्रोग्राम में ये सारे एरर जो होते हैं कंपाइल टाइम पे होते हैं, और कंपाइल टाइम अगर थ्रो के साथ कंपाइल टाइम पे एरर आता है, थ्रो अगर लग गया इनके साथ तो समझ में आ जाएगा कि कंपाइल टाइम पे रोकेगा, तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। अगर आपको अलाउ करना है, इनके साथ में थ्रो यूज करना है, तो आपको थ्रोज लगाना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूं, देखिए थ्रो का यूज सिर्फ अनचेक्ड के साथ होता है। चेक्ड के साथ यूज करना चाहोगे अगर आप, तो ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप थ्रोस कीवर्ड लगा देते हो तो अलाउड हो जाता है। अब थ्रोस कीवर्ड कहां लगाएंगे? देखिए इस प्रोग्राम में मान लीजिए हमने एक क्लास बना करके एक मेथड बनाया है, और हमने थ्रो का यूज किया है किसके साथ? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये आईओ एक्सेप्शन के सब क्लास है, मतलब आईओ एक्सेप्शन के अंदर है, इसका मतलब ये चेक्ड एक्सेप्शन है। और अगर ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो थ्रो का यूज आप करोगे तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। अब कंपाइल टाइम पे एरर ना आए, ये हम इसको आगे बढ़ा पाए, रन करा पाए, इसलिए थ्रोज लगा करके इस एरर से बच सकते हैं। क्योंकि थ्रोज का यूज ना चेक्ड के साथ नहीं कर सकते, चेक्ड एक्सेप्शन के साथ नहीं कर सकते। करना है तो थ्रोज लगा दो आप, और उस फाइल जो क्लास है ना जिसको थ्रो कर रहे हो, उस क्लास का नाम लिख दो आप यहाँ पे, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब जब हमने लिख दिया ना कंपाइलर को ये चीज थ्रोज लगा करके, अब ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एग्जीक्यूट होगा। ये कंपाइल टाइम पे अब इसको एरर नहीं दिया जाएगा, अब ये रन टाइम तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या है? तो थ्रो के साथ थ्रो प्लस चेक्ड एक्सेप्शन तभी चलाया जा सकता है जब आप क्या लगाओगे? थ्रोज, राइट। तब ये चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर किसी ने इसको F1 को कॉल कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल F1 को कॉल कर रखा है और वो F2 के अंदर है, तो जब तक ट्राई नहीं लगाओगे, आप ट्राई कैच नहीं लगाओगे, हर वो फंक्शन में थ्रोज लगाना पड़ेगा।
थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्या मैंने कहा आपसे कि ऐसा नहीं है, देखिए इसको किसी ने तो कॉल किया होगा, जिसको कॉल करेगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ जब जाएगा तो यहाँ भी ट्राई कैच नहीं है तो थ्रोज यहाँ भी लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर ट्राई कैच आप यहाँ लगा देते हो तब इसके आगे या फिर इसमें थ्रोज नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर आप ट्राई कैच लगाते नहीं हो तो आपको यहाँ पे भी जहां कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को वहां भी थ्रोज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के पांचों कीवर्ड्स हमने आपको बता ही दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत क्वेश्चन राइज हो सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से। उसमें से एक क्वेश्चन है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और उसका रेफरेंस वेरिएबल है ई, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं इस ई को तो क्या प्रिंट होगा? पता है इसका आउटपुट आएगा जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ऐसा एरर आएगा, ऐसा मैसेज आएगा। अगर देखिए यहां पे भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग का, वैल्यू दिया है जील, एस को प्रिंट करेंगे तो एस को प्रिंट करेंगे तो रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट किया था तो ये ना प्रिंट करेगा जील, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहाँ पे अगर हम इसका बॉक्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे भी रेफरेंस वेरिएबल रखा है, इसमें प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा बॉक्स @2FAC5, इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा। तो सवाल ये है कि हमने रेफरेंस वेरिएबल ही तो प्रिंट किया है, रेफरेंस वेरिएबल में क्या रखा जाता है? रेफरेंस मतलब एड्रेस, तो एड्रेस रखा जाएगा तो एड्रेस प्रिंट होना चाहिए ना। ये सब अलग अलग आउटपुट क्यों दे रहा है ना? ये सब अलग अलग आउटपुट क्यों दे रहा है हमें? ये तो अलग ही दिखा रहा है, वो तो अलग, मतलब पैकेज का नाम क्लास का नाम प्रिंट कर रहा है, ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये क्लास का नाम @कॉन्कैटिनेट कर रहा है रेफरेंस के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? सबका अलग अलग नेचर क्यों है? तो इसका नेचर, इसका आंसर ये है कि जब भी आप किसी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करते हो ना तो टू स्ट्रिंग नाम का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब जो अर्थमेटिक के अंदर जो टू स्ट्रिंग है वो पैकेज का नाम और क्लास का नाम प्रिंट करता है, इसीलिए इसका आउटपुट ऐसा आएगा। अगर आप यहाँ पे एस किसका है? स्ट्रिंग का है, तो स्ट्रिंग में भी प्रिंट कर रहे हो आप रेफरेंस वेरिएबल को तो टू स्ट्रिंग अपने आप कॉल हो जाएगा। जब भी किसी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करोगे टू स्ट्रिंग नाम का मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा ना तो ये क्या प्रिंट करेगा? उसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी नेचर ही कुछ ऐसी है कि वैल्यू ही प्रिंट करेगा। और अगर आप b.toString लिखोगे तो जो ऑर्डिनरी क्लास है, जो लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, जो हमने बनाया है, उसमें क्लास का नाम लिखा जाता है, @ लिखा जाता है, और जो रेफरेंस उसमें एड्रेस होता है वो कॉन्कैटिनेट कर करके प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग की वजह से ये सारी चीजें हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे मेथड, बहुत सारे क्वेश्चंस भी डेवलप होते हैं इससे, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मैं एक और अगर बताऊं आपको, तो जेवीएम के पास ऐसा क्या है कि वो सारे तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है? उसके पास क्या टेक्निक है? वो क्या टेक्निक है जिसमें कि कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट बन करके आए, थ्रो होकर के आए, वो सबको हैंडल कर लेता है, उसका करेक्ट मैसेज के साथ उसके क्लास का नाम, पैकेज का नाम प्रिंट करता है एरर में। ऐसा क्या है जेवीएम के पास? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग तो खैर है ही, पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है, लेकिन इसको कभी मौका मिलेगा तो समझाऊंगा डिटेल में। लेकिन चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।